गाजी ये तेरे पुरिसरार बंदे जिन्हें तूने बख्शा है ज़ोक़े खुदाई। तारिक बिन ज़ियाद, फ़ातेह उंदलस, आलमे इस्लाम का एक दरख्शां सितारा। इस जवां साल सिपाही सालार की बदौलत मुसलमानों ने उंदलस और स्पेन पर 800 साल हुकूमत की। दास्तान की तरफ बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल ग्लोबल नॉलेज को सब्सक्राइब करें ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सूरज कभी का गरूब हो चुका था। तारिक बिन ज़ियाद तुलिता से कमोबेश 30 मील दूर रह गया था। उसकी फौज पड़ाव में थी। उसे अभी मालूम नहीं था कि उसके साथी मगीसुर रूमी और जैद बिन कसादा किस हाल में हैं। तुलिता से 12-14 मील दूर शुमाल की तरफ एक और पड़ाव था, लेकिन वो फौज नहीं, एक काफिला था जिसमें 250 के करीब आदमी और उससे कुछ ज्यादा औरतें और बच्चे थे। बड़ा पादरी 6-7 पादरियों के साथ इस काफिले में शामिल था। काफिला आसमान तले गहरी नींद सोया हुआ था। उनके घोड़े, हचरे और गधे अलग बंधे हुए थे। निसफ शब के लगभग का अमल होगा। पड़ाव से जरा ही परे एक दरख्त के चौड़े तने की ओट में एक नौजवान लड़की जिसका नाम एना मेरी हल्दा था, खड़ी सोते हुए काफिले की तरफ देख रही थी। वो राहबा थी। उसे 13-14 साल की उम्र में कलीसा में ले गए थे और अब उसकी उम्र 22-23 साल थी। ज़ाहरी तौर पर तो उसे तारकत दुनिया नन बनाया गया था, लेकिन पादरी ने उसे अपनी दाश्ता बना रखा था और ये कोई राज नहीं था। ये तो पादरी अपना हक समझते थे जो उन्हें कलीसा ने दे रखा था। सोए हुए काफिले की तरफ से एक स्याह साया उसकी तरफ चला और आहिस्ता आहिस्ता रिंगता सरकता उस तक पहुंचा। इतनी देर से इंतजार कर रही हूँ, एना मेरी ने कहा। तुम इस तरह क्यों आ गए हो जमी? घोड़े कहाँ हैं? फौरन घोड़े लाओ, हमें यहाँ से वापस जाना है। पूरी बात तो बताओ। जमी ने कहा, दिन को तुमने इतना ही बताया था कि रात को 2 घोड़े लेकर आ जाना। तुमने इस दरख्त की तरफ इशारा किया था। जमी, जिसका पूरा नाम जिम सेबरेन था, उस गिरजे में मुलाजिम था जिसमें एना मेरी राहबा थी। उसकी उम्र 25-26 साल थी। एना मेरी उसे दिलो जान से चाहती थी। जिम सेबरीन तकरीबन 6 महीने गुजरे इस गिरजे में मुलाजिम हुआ था। इसकी रिहाइश का इंतजाम गिरजे में ही था। एना मेरी उसे देखते ही उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो गई। इस गिरजे में 3-4 और राहबाएं भी थीं, लेकिन एना मेरी की बदकिस्मती ये थी कि वो इन सबसे ज्यादा पुरकशिश थी। उदेड़ उमर पादरी ने उसे अपनी मंजूरे नजर दाश्ता बना रखा था। जिम सेबरियन के साथ एना मेरी की पहली मुलाकात हुई तो उसने महसूस किया कि जिस तरह उसके दिल में जिम की मोहब्बत पैदा हो गई है, इसी तरह जिम भी उसे दिलो जान से चाहने लगा है। एना मेरी ने इस पहली मुलाकात में ही जिम को अपने दिल के जख्म दिखा दिए। उससे बताया कि उसे किस तरह 13-14 साल की उम्र में ही जबरदस्ती घर से गिरजे में ले आए थे और उसे ये जहन नशीन कराया जाने लगा था कि उसे खुदा ने अपनी इबादत के लिए मुंतखब किया है और अब दुनिया से उसका ताल्लुक टूट गया है। लेकिन पादरी ने मेरे साथ जो ताल्लुक पैदा कर लिया उसने मुझे मजहब से मुतनफ़र कर दिया। एना मेरी ने पहली मुलाकात में ही जिम सेबरियन को बताया था। यसू मसीह को तो एक बार स्लेब पर लटकाया गया था। मैं हर रोज हर रात मसलूब होती हूँ। यसू मसीह के हाथों और पाँव में कील ठोके गए थे। मेरे दिल और मेरी रूह में कील ठोके जाते हैं हर रोज हर रात। मैं पल पल मरती हूँ, मर मर कर जीती हूँ। मैं तो अपनी पसंद के एक खामद के ख्वाब देखा करती थी। मुझे खुदा की मोहब्बत नहीं चाहिए। मैं एक इंसान की मोहब्बत को तरस गई हूँ, लेकिन कौन है जो मुझे चाहेगा? मुझे खुद अपने जिस्म से बदबू आती है। तुम मुझसे नफरत करने लगोगे जिमी। मुझे तुम्हारे जिस्म के साथ जरा सी भी दिलचस्पी नहीं एनी। जिम ने कहा था, मेरी दिलचस्पी तुम्हारे दिल और तुम्हारी रूह के साथ है। जिम ने उससे पहली मुलाकात में उसे उस मोहब्बत का यकीन दिला दिया था जिसका ताल्लुक जिस्म से नहीं दिल से होता है। एना मेरी को वो मोहब्बत मिल गई जिसके लिए वो तरस गई थी। दोनों ने वहाँ से भाग जाने का अहद कर लिया था, लेकिन किसी राहबा का गिरजे से निकलना मुमकिन ही नहीं था। ये लड़कियाँ गिरजों और मजहबी इदारों की कैदी हुआ करती थीं। इनका लिबास ऐसा अलग थलग होता था कि कोई राहबा बाहर निकल कर अपने आप को छुपा ही नहीं सकती थी। इन पर पहरे भी लगे रहते थे। जिम दूर का रहने वाला था। वो नौकरी की तलाश में यहाँ आया था। इस शहर में उसकी किसी के साथ जान पहचान भी नहीं थी कि एना मेरी को भगाकर कहीं छुपा लेता था, फिर मौका देखकर शहर से निकल जाता।
फिर भी उसने तहैया कर रखा था कि इस लड़की को वो इस जहन्नुम से निकाल ले जाएगा। 6 महीनों तक उनकी मोहब्बत ऐसे मुकाम पर पहुंच गई जहां से वापसी नामुमकिन हो गई थी। वो एक दूसरे पर अपनी जानें भी कुर्बान कर देने को मामूली सी कुर्बानी समझने लगे थे। फिर तुलिता में मुसलमानों के खौफो हरास की लहर दौड़ गई। कुछ दिनों बाद लोग शहर से निकलने लगे। एनी, एक रोज जिम ने एना मेरी से कहा, अब वक्त आ गया है, शहर के दरवाजे खुले रहते हैं, लोग काफिला दर काफिला और कुंबा कुंबा भी जा रहे हैं, हम बेस बदल कर भाग सकते हैं। अब ये शख्स मुझ पर और ज्यादा कड़ी नजर रखता है। एना मेरी ने कहा, मैं जरा इधर उधर हो जाती हूँ तो उसकी हालत पागलों जैसी हो जाती है, किसी और राहपा को उसके कमरे में भेज दिया करो। जिम ने कहा, वो किसी दूसरी लड़की की तरफ देखता ही नहीं। एना मेरी ने कहा, मेरे बगैर उसकी हालत वैसी ही हो जाती है जैसे तुम्हारी या तुम्हारे बगैर मेरी हो जाती है। कभी तो वो पागल बच्चा बन जाता है और मेरे साथ ऐसी हरकतें करता है जैसे मैं उसकी माँ हूँ। अगर तुम इजाजत दो तो मैं इसे कत्ल कर सकता हूँ, जिम ने कहा, और हम दोनों आसानी से शहर से निकल जाएंगे। नहीं जिम, एना मेरी ने कहा, तुम पकड़े जाओगे, मुझे अपना गम नहीं, मैं तो मर ही जाना चाहती हूँ। कुछ दिन और गुजर गए। जिम पादरी के कत्ल के सिवा और कोई बात ही नहीं करता था। मुदलस के इस दारुल हुकूमत में कोई बादशाह नहीं था, ना बाकायदा तौर पर कोई हुकूमत काम कर रही थी। शहर के दरवाजे अली उस सुबह खुल जाते और रात गए तक खुले ही रहते थे। तारक बिन ज़ियाद को शहर की इस कैफियत का इल्म नहीं था। जोलियन और उपपास उसे बता रहे थे कि तुलिता में दाखिल होना नामुमकिन की हद तक मुश्किल होगा और राड्रक के जानशीन इस शहर को बचाने के लिए जानों की बाजी लगा देंगे और मुहासरा बहुत लंबा हो जाएगा। वो रात आई जब एना मेरी हिल्डा शहर से 12-14 मील दूर एक दरख्त की ओट में जिम के इंतजार में खड़ी थी और जिम उसके पास पहुंचा तो उसने पूछा कि घोड़े कहाँ हैं। दिन को मैं तुम्हें पूरी बात नहीं बता सकी थी। एना मेरी ने जिम से कहा, हमारे पादरी बड़े गिरजे में खजाना छुपा कर आए हैं। मेरे पादरी को मुझसे इतना प्यार है कि उसने मुझे बता दिया है कि खजाना तहखाने में दफन किया गया है और तहखाने के दरवाजे पर कालीन रख कर उस पर यीशु मसीह का मसलूब बुत रख दिया गया है। वो कहता है कि शहर के हालात ठीक हो जाएंगे तो हम वापस आकर अपना खजाना निकाल लें। अगर हम खजाना साथ ले आते तो रास्ते में लुट जाने का खतरा था और हम वहीं रहते और खजाना अपने पास रखते तो हमला आवर कौम हमसे छीन लेती। तो इस खजाने के साथ हमारा क्या ताल्लुक है? जिम ने पूछा। हमने ये खजाना निकालना है। एना मेरी ने कहा, तुम्हारा दिमाग ठिकाने नहीं रहा। जिम ने कहा, हम खजाना उठा कर कहाँ जाएंगे, कहाँ उठाए फिरेंगे खजाना? सारा नहीं जिम, एना मेरी ने कहा, तुम मेरे साथ वापस चलो, हम अपनी जरूरत के मुताबिक वहाँ से रकम और कुछ चीजें उठा लेंगे और शहर में ही रहेंगे, गिरजे में नहीं, मेरे घर में। मेरे घर वाले पहले ही जा चुके हैं, हमारा मकान खाली पड़ा है। मुसलमान आ गए तो क्या करोगी? हम दोनों मुसलमान हो जाएंगे। एना मेरी ने कहा, मैंने सुना है कि उनका मजहब कबूल कर लो तो वो इज्जत से पेश आते हैं। जिम कोई फरिश्ता तो न था कि खजाने को ठुकरा देता। खजाने के अलावा एना मेरी की मोहब्बत थी जिसने उसे पांजो लाल कर रखा था। इस लड़की ने उसे ऐसे सबस बाग दिखाए कि वो वापस तुलिता जाने के लिए तैयार हो गया। काफिला गहरी नींद सोया हुआ था। जिम का अपना घोड़ा था जो उसने दबे पांव जाकर खोला, अपनी जीन भी छुपके से उठा लाया और घोड़े पर कस कर एना मेरी के पास गया। एना मेरी ने उसे घोड़े से उतरने ना दिया। उसने बाजू ऊपर किए। जिम ने झुककर उसे ऊपर उठाया और अपने आगे बिठा लिया। काफिले वालों को खबर ना हुई कि एक घोड़ा 2 सवारों के साथ चला गया है। वो फट रही थी जब काफिला आगे जाने को तैयार हो गया। एना मेरी और जिम को गायब पाकर उनके पादरी ने वावेला बपा कर दिया। उसके साथी पादरियों ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा कि ये लड़की उसकी बीवी नहीं थी, बेटी या बहन नहीं थी, वो अपनी पसंद के किसी आदमी के साथ चली गई है तो जाने दो, अच्छा हुआ कि चली गई है। इस किस्म के गैर यकीनी सफर में इतनी खूबसूरत लड़की को साथ रखना ठीक नहीं। हमारे साथ और भी लड़कियां हैं, ये भी भाग जाएं तो अच्छा है। पादरी चुप हो गया। उनका काफिला चल पड़ा। तारीख के मुताबिक उन तमाम पादरियों ने रोम जाना था जो कलीसिया का मरकज था और यूरोप का हेडक्वार्टर। इस वक्त जब काफिला चला था, जिम और एना मेरी तुलिता शहर में दाखिल हो चुके थे। उन्होंने 12-14 मील का फासला रात को ही तय कर लिया था और दरवाजे खुलने का इंतजार कर रहे थे।
जो ही दरवाजे खुले वो शहर में चले गए और एना मेरी जिम को अपने घर ले गई। घर का सामान, पलंग, बिस्तर, बर्तन वगैरह ऐसे पड़े थे जैसे घर वाले बाहर निकल गए हों और अभी वापस आ जाएंगे। दोनों ने दिन इस घर में गुजारा। लोग एक दूसरे को देखा देखी शहर से जा रहे थे। मकान खाली हो रहे थे। कोई किसी खाली मकान में चला जाता तो कोई देखने वाला और कोई पूछने वाला नहीं था। जिम और एना मेरी को ऐसा खतरा नहीं था कि कोई उन्हें पकड़ लेगा कि वो इस घर में क्या कर रहे हैं। आधी रात से कुछ पहले का अमल था जब वो दोनों घर से निकले और बड़े गिरजे की तरफ चल पड़े। जिम ने घोड़े की बाग पकड़ रखी थी और दोनों पैदल जा रहे थे। उन्हें तवक्को थी कि गिरजे के अहाते का गेट बंद और मुकफ्फल होगा, लेकिन उन्हें गेट खुला हुआ मिला। गिरजे की इमारत तारीक थी। जिम और एना मेरी इससे ज्यादा तारीकी में भी इस गिरजे के कोने कोने और गोशे गोशे तक पहुंच सकते थे। इस गिरजे की वो एक एक ईंट और एक एक पत्थर से वाकिफ थे। उनके पास एक मशल थी जो उन्होंने तहखाने में उतरकर जलानी थी। दोनों इबादत गाह में दाखिल हो गए, जिसके एक कोने में तहखाने का दरवाजा था। जिम के हाथ में कद्दाल थी जो उसने एना मेरी के घर से उठाई थी। उसके पास तलवार भी थी और हंजर भी, और एना मेरी के पास भी हंजर था। जिम ने मशल जलाई। वो इस कालीन पर खड़े थे जिसके नीचे तहखाने का दरवाजा था। एना मेरी ने बड़ी तेजी से वो तमाम चीजें जो कालीन पर रखी हुई थी घसीट कर परे फेंक दी। फिर दोनों ने कालीन हटाया। एना मेरी को मालूम था कि ये दरवाजा है। इस तहखाने में वो कई बार गई थी। उसने दरवाजा उठाया और दोनों नीचे उतर गईं। तहखाने में मट्टी बिखरी हुई थी और 2 लंबूतरी डेरियां थीं। उनके नीचे खजाना दफन है। एना मेरी ने कहा, देखो जिम, हम कितनी आसानी से यहाँ पहुँच गए हैं, लेकिन हम इतना ज्यादा माल तो नहीं उठा सकेंगे। जिम ने कहा, जितना उठा सके उठा ले जाएंगे। एना मेरी ने कहा, मैं यहाँ कुछ भी नहीं छोड़ूंगा। जिम ने ऐसे लहजे में कहा जैसे उसे अपने आप पर काबू ना रहा हो। जितना उठा सके वो तुम्हारे घर छोड़ आएंगे, फिर और लेने आ जाएंगे और सारा माल तुम्हारे घर में दफन कर देंगे। मुसलमान आ गए तो हम इस खजाने की खातिर मुसलमान हो जाएंगे। फिर वो हमारे घर में लूट मार नहीं करेंगे। घर में हम ईसाई बने रहेंगे और अपनी इबादत किया करेंगे। मुझे मजहब के साथ कोई दिलचस्पी नहीं। एना मेरी ने कहा, कोई ईसाई हो या मुसलमान, मेरे लिए सब एक जैसे हैं। तुम एक डेर खोदो।